साथियों, अगर आप लोग भी बरसात के मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि हमारी जो मक्का की फसल है, किसान साथियों, हम कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे हमारी मक्का की फसल से हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिले। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में मक्का की कुछ ऐसी हाइब्रिड वैरायटी लेकर के आया हूं जो कि किसान साथियों पिछले वर्ष खरीफ मौसम का इनका अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिला था। वहाँ किसान साथियों, अगर आप लोग अदर वैरायटी लगाते हैं, वहीं आप लोग प्रति एकड़ 15 से लेके 20 क्विंटल प्रति एकड़ का जो उत्पादन रहता है आपका मिलता है। इन वैरायटियों से किसान साथियों आपको 25 से लेकर के 30 और 35 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो वैरायटी है ना किसान साथियों, भारत में काफ़ी प्रचलित वैरायटी हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वो कौन सी वैरायटी है और किस तरह से आपको उनको रोपाई करनी है और कितना आपको एक एकड़ में बीज बोने की आवश्यकता पड़ेगी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, आप लोगों ने अभी तक मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, जो कि दोस्तों आप लोग के बहुत ही खेती करने में फ़ायदेमंद होती है। तो मक्का की हमारी जो पहली वैरायटी है ना किसान साथियों, उसका नाम है सिजेंटा NK 30+ मक्का की जो एक वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है। और यह जो वैरायटी ना किसान साथियों, मक्का की जो NK 30+ वैरायटी 115 से लेकर के खरीफ मौसम में 115 से लेकर के 120 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। और इसका जो प्रति एकड़ उत्पादन है ना मेरे भाई, तो वो आपको 30 से लेकर के 35 क्विंटल प्रति एकड़ आपको इससे उपज देखने के लिए मिल जाती है। और इस किस्म का ज़मीन में जो जड़ें का जो फैलाव रहता है वो अधिक होता है। पौधे की कटाई तक यह जो फसल है ना, तो हमारी जो फसल रहती है मक्के की गिरती नहीं है, क्योंकि ज़मीन में फैलाव अधिक रहता है तो पौधे पर मजबूती रहती है, तो पौधा खड़ा रहता है। और किसान साथियों, अगर हम इसके मौसम की बात करें तो आप लोग को खरीफ में इसको आप लोग बो सकते हैं, बाकी रबी में आप लोग इसको नहीं लगा सकते। तो खरीफ मौसम के लिए बेहतरीन वैरायटी है। और इसकी अगर हम बुवाई के समय की बात करें तो किसान साथियों, हमारे जो सिजेंटा NK 30+ की जो वैरायटी की जो बुवाई है ना, तो आप लोग इसकी मई से लेकर के जुलाई तक आप लोग इसकी बुवाई आसानी से कर सकते हो। और इसकी बुवाई की जो गहराई रहती है, तो आपको जो बीज रहते हैं तो 3 सेंटीमीटर तक आपको बीजों की गहराई इसमें रखनी है। और जो फसल की अवधि है तो किसान साथियों, इसकी जो अवधि है ना, तो 115 से लेकर के 120 दिन में पक जाती है। और बीज दर की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, आपको 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपको बोना है। और अगर हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो आपसे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी है। और वहीं पौधे से पौधे की दूरी आपको 25 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता है। और अगर हो सके तो आप लोग सीडरल विधि से आप लोग मक्का की बुवाई करना है, आपको छिटकवा विधि से बुवाई नहीं करना है, अगर आप लोग उससे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो। और अगर हम इसकी सिंचाई की बात करें तो किसान साथियों, इसमें आप लोग को आवश्यकता अनुसार इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि खरीफ मौसम में बरसात हो जाती है तो ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि 30 दिन से लेकर के 30 दिन से ज़्यादा पानी खेत में नहीं ठहरना चाहिए, वरना हमारी जो मक्का है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो आप लोग को ऐसे खेतों में मक्का की बुवाई करनी है जहाँ पर जल निकास की उचित व्यवस्था हो। साथियों, हमारी जो दूसरी वैरायटी है उसका नाम है डेकाल्व 9126। जो वैरायटी है ना डेकाल्व 9126, तो इसकी जो फसल की अवधि रहती है, पकने का समय रहता है किसान साथियों 115 से लेकर के 120 और 125 दिन में खरीफ मौसम में यह पक जाती है। और इसके उत्पादन की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो इसका जो उत्पादन है ना मिट्टी के प्रकार और जलवायु पर इसका निर्भर करता है। और इसके जो भुट्टे का आकार रहता है, तो इसके भुट्टे का आकार बेलनाकार इसका और पतला आपको इसके भुट्टे का आकार देखने के लिए मिल जाता है। और भुट्टे का जो रंग रहता है किसान साथियों, तो वो नारंगी और पीला इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और अगर सिंचाई की बात करें तो यह फसल जो है ना वर्षा के आधार पर रहती, तो आवश्यकता अनुसार आप लोग इसकी सिंचाई कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि खेत में ज़्यादा पानी भरा नहीं रहना चाहिए। और अगर हम इसके फलों के वजन की बात करें तो किसान साथियों, आप लोग को 450 से लेकर के 500 ग्राम तक आपको इसके फलों का वजन देखने के लिए मिल जाता है। और अगर बुवाई का जो समय रहता है किसान साथियों, तो आप लोग इसको खरीफ और रबी दोनों में इसकी आप लोग बुवाई कर सकते हो। और बुवाई की जो विधि रहती है, तो आपको ड्रिलिंग विधि से ही इसकी बुवाई करनी है, तो काफ़ी बेहतर इससे उत्पादन आपको देखने के लिए मिल जाता है।
साथियों आपको इससे पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 60 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 20 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता है। और किसान साथियों इसकी जो उत्पादन क्षमता है तो इससे आप लोग को लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें रोगों से लड़ने की भी क्षमता काफ़ी अधिक मानी गई, जैसे कि किसान साथियों जो डंठल सड़ने वाले रोग रहते हैं तो उससे भी इसमें लड़ने की क्षमता काफ़ी है। और जंगल लगने वाले जो रोग रहते हैं उनसे भी लड़ने की सहनशील यह वैरायटी है। किसान साथियों हमारी जो मक्का की तीसरी वैरायटी है उसका नाम है सिजेंटा 6668। जो सिजेंटा 6668 वैरायटी है ना, तो किसान साथियों यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो किसान साथियों इसके हम भुट्टे की अगर आकार की बात करें तो इसके जो भुट्टे हैं ना तो बेलनाकार आकार के होते हैं, वो थोड़े लंबे इसके भुट्टे रहते हैं और पतला भुट्टा आपको इससे देखने के लिए मिल जाता है। और भुट्टे का जो रंग रहता है किसान साथियों तो नारंगी रंग का इसका भुट्टा आपको देखने के लिए मिल जाता है। और सिंचाई की अगर हम बात करें तो आवश्यकता अनुसार आपको इसमें सिंचाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि खरीफ मौसम में तो ज़्यादातर फसलें वर्षा के आधार पर रहती हैं। और अगर इसकी बुवाई की जो विधि की बात करें तो आपको सीडरल द्वारा या फिर आप लोग चौवाई द्वारा इसकी बुवाई कर सकते हैं। और किसान साथियों आप लोग की इसकी जो बुवाई की दूरी रहती है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर रखनी और पौधे से पौधों की दूरी किसान साथियों आपको 15 सेंटीमीटर रखने की आवश्यकता है। और इसकी जो फसल की जो अवधि है ना तो किसान साथियों 80 से लेकर 90 दिन में पक करके यह तैयार हो जाती है। और जो बुवाई की गहराई है ना तो आपको 1 सेंटीमीटर इसकी जो बुवाई है वो आपको रखनी है। किसान साथियों अगर आप लोगों ने कभी इन वेराइटियों में से किसी वेराइटी को उगा करके अगर आपने देखा है तो आप लोग इनकी जो उत्पादन रहता है आपको कैसा देखने के लिए मिला था, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आपको विश्वसनीय जानकारी मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है। और किसान साथियों जो मक्का रहती है या कोई अदर फसल रहती है तो उसका उत्पादन तो भूमि पर और जलवायु पर और किसान साथियों जैसे हमारी मिट्टी है ना तो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर जल भराव होता है, जल निकास की उचित व्यवस्था, इन सब को देख करके हमारी जो फसल रहती है उससे उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।